दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आनंद तारा स्टडीज़ में आपका वेलकम है। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तद्भव तत्सम हमने पढ़े, फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। और जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समुच्चय, समान जो ध्वनि से उच्चरित होते हैं, वो हमने करीब करीब थोड़ा सब कुछ देखा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हमने सब देखा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एसआई के सिलेबस में है और करीब करीब सभी एग्ज़ाम्स में आता है। तो इससे और चीज़ों से कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगी ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, मुझे ये मैटर यहाँ अच्छा लगा, सहज भाषा में है और आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस किसी ने भी अगर नहीं पढ़ा है और पहली बार ही पढ़ रहा है तो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, हम इन तीनों चारों को एक एक को देखेंगे। जैसा कि ये टॉपिक लिखा हुआ है पुरुष, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, अन्य पुरुष, ये तीनों पढ़े होंगे आपने। वही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नाम कुछ अलग दे दिए इसमें, लेकिन आपको आज सारा मैं एक एक को समझाती जाऊंगी। किताबें तो इसमें बहुत कुछ कहती है, लेकिन इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और अंत में प्रश्नोत्तरी रहेगी और उत्तर आपको खुद को देना है ना। और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल उत्तर आपको देना है। और जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी तो इसके आंसर की भी दूंगी आपको। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। पुरुष क्या है, जनरली क्या है। जैसे बोलचाल में हम तीन बातों की आवश्यकता होती है हमें। एक तो वक्ता, जो कहने वाला होता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, जो कहने वाला होता है ना। और श्रोता, जो सुनने वाला होता है, यानी सामने वाला। बातचीत के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, एक तो खुद कहने वाला और एक सामने सुनने वाला। दो हो गए। और एक वो जो वहाँ खड़ा नहीं है, कोई अन्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वह जो वहाँ खड़ा नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अदृश्य है वो और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो गया, अन्य, ठीक है। एक वक्ता हो गया जो कह रहा है, और एक श्रोता हो गया जो हमारी बात सुन रहा है, और एक हो गया तीसरा ही, उन दोनों के अलावा एक तीसरा। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, यानी तीसरा। इन तीनों का संबंध पुरुष से माना जाता है, जिसके कारण व्याकरण में तीन पुरुषों की कल्पना की गई है। एक होता है उत्तम पुरुष। देखिए इंग्लिश का वर्जन भी दे रखा है, बहुत सारे बच्चों की समझ भी नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। जैसे बोलने वाला कौन होता है, जिसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। मैं खुद हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप बोल रहे हो तो आप उत्तम पुरुष हो, यानी जो बात कह रहा है। मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है इस टॉपिक को, है ना, ये सर्वनाम है सारे, इस सर्वनाम में गिने जाएंगे ये। मैंने अपना प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने दे रखा है इसका वीडियो बिल्कुल से। विशेषण भी दे रखे हैं मैंने। विशेषण में भी तो पढ़ते हैं हम, विशेषण की तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी, ज़रा मुझे याद करके बताएंगे। अभी आपको याद आ जाएगा तुरंत, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ आपको, अभी याद आ जाएगा। जैसे विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं हम तीन। कौन सी, एक होती है मूलावस्था। क्लियर। अगर पूछा जाए विशेषण की कितनी आवश्यकता होती है, तीन। एक होती है उत्तरावस्था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उत्तरावस्था को बाद में ले लेते हैं। फिर आती है उत्तमा, जो सबसे श्रेष्ठ रहती है ना, सुपरलेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं, उत्तमावस्था। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। और बिल्कुल सेम यही सर्वनाम की भी लगती है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने पहले इनको क्यों बताया, ताकि आप इन सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का मर्म जान सके। कंपैरिजन करके पढ़ना है, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, दो के मध्य कंपैरिजन होता है तब बोली जाती है, और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल यहाँ कई बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमें हिंदी बहुत टफ लग रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियर करके एक दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट करके बताइए,
तो बस मेरा यही प्रयास है, मैं बता रही हूँ इसको। ये तीनों हैं, आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि विशेषण की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4, 5, तो आपको ध्यान रखना है 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने ये टॉपिक डाल रखा है सर्वनाम का, उसमें देखना आप, उसमें मैंने डाल रखा है ये सारे के सारे, ये उत्तम पुरुष कौन से हैं और मध्यम पुरुष है, किस में आते हैं, यहाँ तक कि ये भी डाल रखा है मैंने, तो आपको देखना पड़ेगा। ये तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत डीपली दे रखा है ना। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये किस में दे रखे हैं मैंने, तीन। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे वहाँ पे, आपको ध्यान हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आएंगे, और उसमें भी उत्तम पुरुष। आपको ये भी पता है ना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, और उसी के भेद हैं ये तीनों उसी के भेद हैं भाई। थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। ये फिर आपको ध्यान होगा तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, याद करवा दूँ क्या अभी? जैसे मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, आपको याद करिए, पुनी, अनी, ठीक है, और एक लिखा है था प्रसन्नी, प्रसन्नी। अभी करवा देती हूँ आपको 6 के 6 याद, टोटा ही ख़त्म करती हूँ मैं, रिवीजन भी हो जाएगा। ये है पुरुषवाचक, सेकंड है निश्चयवाचक, नोट कर लीजिए कहीं से, क्योंकि एक टॉपिक के साथ में हमें वापस रिवाइज भी करना है। और ये है अनिश्चयवाचक। तीसरा है पुरुषवाचक, प्रथम देखिए, पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पर है निजवाचक। ध्यान रखना यहाँ 2 बार नहीं आया है, तो ये निश्चय और अनिश्चय एक साथ दिए मैंने, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और ये है निजवाचक, क्लियर। निजवाचक यानी खुद का, मेरा खुद का, स्वयं का, मेरा अपना, मैं खुद, वो होता है निज, अपनापन जिसमें झलकता, वो हो गए 4। 5वां देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसने, कब, किसको, किससे, क्लियर, प्रश्न का बोध हो रहा है। 6वां देखिए, ये 5वां देखिए, सॉरी, संबंध, जिनका, जिनके, जिनके, जिन्होंने, जिनसे, जिसके लिए, जिन्हें, जिनसे, जो, आ गया समझ में। और ये फिर आ गया आपके, ये प्रसन्न क्यों आया, ध्यान आपको क्यों आया? देखिए मैंने यहाँ ये जो लिया ना, ये वाला, ये दोनों साथ में ले रखे हैं और 2 बार नहीं आएगा, तो मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ निजवाचक का, तो ये भी ये निजवाचक ही है। ये देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक, अनि यानी अनिश्चयवाचक। वापस से देख लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, क्लियर है ना। ये 2 इसलिए नहीं दे रखे कि एक में सिंपल नी है और एक में अनि लिखा हुआ है, अनि यानी अनिश्चय, ठीक है। और ये जो 2 नी है, एक में निज है और एक में निश्चय है। बिल्कुल बार बार ये आप बोलोगे ना, पुनी अनि प्रसन्नी, पुनी अनि प्रसन्नी, तो प्रसन्न हो जाओगे आप भी। चले टॉपिक की तरफ, क्लियर हो गई, 2 चीज़ें क्लियर होगी, एक आपने सर्वनाम के भेद जान लिए और उसके प्रकार जान ली, एक आपने विशेषण की अवस्थाएं जान ली। विशेषण कितने प्रकार के हैं ये भी पता है आपको? नहीं पता? वीडियो जाके देखिए। अच्छा, उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम पहला करेंगे जो पुरुषवाचक में है, उत्तम पुरुष यानी मैं खुद, बोलने वाला, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। अब देखिए इसमें मैंने एक वचन और बहुवचन दोनों के सम्मिलित कर दिए, ये तो आपको पता करना है। एक वचन में जैसे मैं है, मेरा है, मुझे है, मेरी है, ये हुए एक वचन में, है ना, मेरे, यहाँ तक तो हो गए एक वचन में। बाकी ये देखिए, ये यहाँ से लेकर हम, हमारा, हमारी, देख लीजिए आप खुद ही, बिल्कुल मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जब ही आपको याद हो जाएगा। आगे चलें, मध्यम पुरुष यानी यू, तुम। जब हमारे सामने कोई रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तुम सुन रहे हो क्या? भाई मेरी बात सुनने के लिए किसी मुझे सामने ज़रूरत होगी ना, मैं किसी को भी संबोधित कर सकती हूँ, जो सुनेगा वो सजीव भी रहेगा, निर्जीव भी हो सकता है। अभी यहाँ सर्वनाम पढ़ नहीं रहे हैं हम, यहाँ अपनी बात रखने के लिए मैं कह रही हूँ। आजकल तो क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से भी बातें कर लेती हैं। जैसे मैं चल रही हूँ और मुझे किसी कुर्सी की ठोकर लगी तो मैं कहती हूँ तुम क्यों बीच बीच में आ जाती हो,
तो वो सुन थोड़ी रही है, मैं उसे कह रही हूँ, मैं कुर्सी को कह रही हूँ। मेरे और उसके माध्यम में क्या आ गया, कुर्सी। अब देखिए यहाँ पे सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, जो मध्य में आता है। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे, आपका। मैंने वहाँ ये भी बताया था आपको सर्वनाम पढ़ाते समय कि यहाँ अशुद्ध क्या है। मेरे को, है ना, मुझको, ये नहीं आएंगे वहाँ पे। देखिए आप कहाँ है इसमें, इस वाली लाइन में देख ली, मुझको कहाँ है, नहीं है ना, क्योंकि एक ही शब्द में दो कारक चिन्ह नहीं लगते हैं। गांठ बांध लीजिए मेरी ये बात। एक ही शब्द में दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे। कैसे? मैंने बोला, देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे मुझ और से, है ना, ये एक है और ये दूसरा है। अब मैं यहाँ कहूँगी मुझको, मुझको, एक लगता है आपने, तो आप के आगे नहीं लग गया। मेरे को, आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए ये शब्द है यहाँ पे, ये लीजिए, ये शब्द है मेरे। समझाना पड़ेगा मुझे, तभी याद आएगा आपको। मेरे, मैं के आगे क्या लग गया, ये रे। अब इसको मैं के को लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये को है को। ठीक है, कैसे समझ गए ना? जैसे ये शब्द है मैं, फिर ये रे और ये को, तो एक शब्द पर एक ही कारक चिन्ह लगेगा। यहाँ तक तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। मेरे को लगते, क्यों? देखो मैं हो गया यानी उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। रे, रा, है ना, रे और री कारक चिन्ह है कि नहीं है? संबंधवाचक कारक चिन्ह है ये। और ये काके की, ये भी तो संबंधवाचक है। तो दो कैसे लगेंगे? आगे बात समझ में। एक ही शब्द के दो कारक चिन्ह नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं होगा, है ना, शब्द क्या बनेगा, मुझसे ही बनेगा। तुझ, तेरे को भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी दो कारक चिन्ह हो रहे हैं और दोनों ही संबंधवाचक है। वो ये भी ध्यान रखिए, दोनों ही संबंधवाचक है। तो आप समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मुझे समझाना कम आता है, इसलिए तो आप लाइक नहीं करते और नहीं आप शेयर करते हैं वीडियो को। कमेंट तो दूर की बात है, आप लाइक तक अपना, अरे भाई मैं कह रही हूँ हथौड़ा नहीं लगाना है। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बड़े जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सब अच्छे हो आप लोग, पर एक अंगूठा तो लगा सकते हो, हथौड़ा नहीं लगाना है, हैं? कोई कील चाबी भी नहीं लगानी है आपको, कोई 1-2 लाख रुपए भी नहीं लग रहे हैं, घंटे 2 घंटे भी नहीं लग रहे, एक पल से भी छोटा सा समय लग रहा है, बिल्कुल क्षण मात्र लग रहा है, उसमें भी आपकी इतनी कंजूसी होती है। चलिए आपकी इच्छा है, मैं बार बार कहकर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी यहाँ पे। अब तीसरा है अन्य पुरुष, जिसका कुछ अता पता नहीं है, हमारे बीच में भी नहीं है, किसी को दिख भी नहीं रहा है, ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, लेकिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, भयंकर बुराई कर रहे हैं, हम उसकी भयंकर तारीफ़ कर रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, या उसको उलाना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी। या तो हम उसकी अच्छाइयाँ करेंगे या बुराइयाँ करेंगे, कुछ और तो कर नहीं सकते, उसका नुकसान कुछ हो नहीं रहा है। यानी जिसके बीच में वार्ता हो रही है वह क्या है, अन्य पुरुष है। क्लियर? आगे देखें, 1 मिनट। ये अन्य पुरुष कौन से होते हैं? कई बार शब्द में दे दिए जाएंगे, पहचानिए इनको। कुछ मध्यम पुरुष के दे देंगे, कुछ उत्तम पुरुष के दे देंगे और कुछ अन्य पुरुष के दे देंगे। तो ये कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यह, वह, इन्हें, उन्हें, है ना, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसके, ये सारे के सारे दे दिए जाएंगे आपको। ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब पढ़ेंगे हम वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है मूड। मूड जानते हैं ना, मूड बोलते हैं ना, ये तो मूडी है, मन स्थिति जिसे हिंदी में कहा जाता है। और शुद्ध इसका शब्द है वृत्ति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन स्थिति अथवा मूड, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी जो कहने वाला है अथवा जो लिखने वाला है उसकी मन स्थिति का ज्ञान होता हो। हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। कई बार हम कभी कभी ऐसे कुछ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये बात क्या है, ये क्या लिखी हुई लाइन है, ये समझ नहीं आ रही, इसके पीछे का भाव क्या है, इसके पीछे का संकेत क्या है, ये क्या आज्ञा दे रहा है। देखिए ये शब्द ना, इन्हीं से बता रही हूँ मैं आपको। ये संदेह है, संभावना, भावना भी बोल सकते हैं आप,
निश्चय, संभावना, निश्चय, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, संकेत, इच्छा आदि। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है, जिसने कोई बुक लिखी है, कोई कहानी लिखी है, तो उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसका मूड क्या है। ठीक है, एक होता है जो हमें कुछ कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, कोई नेता है भाषण दे रहा है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। तो जो उन्होंने कहा मैंने सुना, आपने सुना, ठीक है। अब आपके मन में क्या विचार आए वो मुझे थोड़ी पता है। जो मोदी जी की मनस्थिति थी, मन की विचार सुना आपने, मन के विचार मोदी जी के, मन की बातें करते हैं मोदी जी, बहुत बड़ी बातें करते हैं। अब उन अपनी सारी मनस्थिति बता देते हैं, लेकिन हमें हमारी मनस्थिति को तो जानते ही नहीं है वो, हमारा मूड क्या होता है उन्हें सुनकर वो भी नहीं जानते हैं। भाई मैं तो ये कह रही हूँ मोदी जी, आप अपने मन की बात छोड़िए। आप जितने भी बेरोज़गार मेरे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी बेटियाँ, बहनें, भाभियाँ सब बैठी हैं, उन सबकी मनस्थिति जान के आप उनका मूड तो देखिए। हैं, अपने अपनी मन की बात करे जाते हैं। हमारे जैसे जैसे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, उनकी मनस्थिति तो जानिए, उनका मूड जानिए, उनकी वृत्ति जानिए। तो ये चीज़ है। ये मैंने एक लाइन बोली है, कुछ उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, तो समझ में आ गया होगा। जैसे संदेह है, जैसे कोई लाइन पढ़ते हैं हम, और उस लाइन को पढ़ने के बाद में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये लाइन क्या कह रही है, ये किसी ने कह दिया है ना, तो हमें संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसे किसी को लाइन को पढ़ते हुए हमें ये लग जाता है ना कि नहीं, अब उसने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया, उसकी मनस्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं। आज्ञा सूचक शब्द ही है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, आपको पता लगने लग जाएगा। जैसे संदेहार्थ वृत्ति का मतलब होता है डाउटफुल मूड। जैसे देखिए, ये एक बड़ी बारीकी से पढ़ा रही हूँ मैं, आपको ध्यान देना। आप क्रिया के जिस रूप के द्वारा कार्य का पूर्ण होने का लगभग निश्चय हो जाता है, परंतु थोड़ा थोड़ा संदेह बना रहता है। जैसे आपके मन में भी होगा ना, क्या पता पेपर कैसे आएगा, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या पता हमारे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने रॉन्ग होंगे, कितने राइट। ये संदेह है, ये बीच की अवस्था है, हमारी मनस्थिति है ये, जिसे केवल आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं, आप जानते हैं। मेरे मन की स्थिति में, सामने वाला अपने मन की स्थिति, तो अलग अलग है। तो यही चीज़ें अगर किसी जगह हमें लिखावट के रूप में मिलती है, तब हमें पता लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम सुने कि मौसम संभावना है बारिश आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए, वह खाना पका रही होगी, वह घर पहुंच गया होगा, कपिल सो रहा होगा, बच्चों का खेल खत्म हो चुका होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।